Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will be discussing about exchange traded funds. ये एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है पाकिस्तान के अंदर जो हजरात इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो उसके बारे में एक बहुत बेसिक सी वीडियो बनाई गई है ताकि लोगों को गाइड किया जा सके। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स क्या होते हैं? ये ETF कहलाते हैं और ये बेसिकली एक मजमुआ होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स का और म्यूचुअल फंड का। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आप सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं, इसी तरीके से ETF के यूनिट्स को भी परचेज़ किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड की तरह इसमें डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये दोनों मिलके ETF बनाते हैं, यानी कि ये ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं ड्यूरिंग द डे। ETF इंडेक्स फंड है। पाकिस्तान के अंदर 2020 में ETF का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 अवेलेबल ETF हैं और एक अपकमिंग ETF मौजूद है। और अपकमिंग जो ETF है वो है मीज़ान पाकिस्तान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड MPETF, जो कि पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लाइंट ETF होगा, जो कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सितंबर लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, ETF एक इंडेक्स होता है। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, जिस तरह KSE 100 इंडेक्स है, KMI 30 इंडेक्स है, इसी तरीके से करंटली 2 ETF के इंडेक्सेस मौजूद हैं, जिसमें से एक NIT का है और एक गलबन UBL का है। ठीक है, लेकिन ये दोनों शरिया कंप्लाइंट नहीं है। मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स का MP मीज़ान पाकिस्तान ETF जो है वो एक और इंडेक्स आएगा जो कि पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स होगा। तो इंडेक्स फंड की अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सिंपलिसिटी होती है, आसानी के साथ आप देख सकते हैं। इंडेक्स के अंदर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी का ETF लॉन्च होता है जिसने 10 स्टॉक्स की एक बास्केट बनाई है। तो एक शख्स अगर एक ETF ख़रीदता है तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह उसने उन 10 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर वो 10 कंपनीज़ में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहेगा और वो चाह रहा है कि वो म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड की ट्रेडिंग जो है वो डी एंड पे उसकी नेट एसेट वैल्यू मिलती है। तो वो चाह रहा है कि म्यूचुअल फ़ंड से हट के वो लाइव उसकी परफॉर्मेंस देख सके और विद इन अ डे जिस वक्त चाहे उस वक्त उसको सेल कर सके उसकी करंट प्राइस के ऊपर। तो उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक की एक खुसूसियत में से है। तो इंडेक्स क्या है? सिंपल होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको नज़र आ रहा होता है, रिस्क कंट्रोल होते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत कंट्रोल्ड होती है। कॉस्ट कंट्रोल अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड से उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो पैसिवली मैनेज्ड होता है। इंडेक्स के अंदर जिस वेटेज के साथ उसको शेयर कर दिया गया होता है, यानी कि वो बास्केट के अंदर फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज मौजूद है तो उनका एक वेटेज मौजूद होगा। लेट से हमने कहा कि PSO के 10% शेयर हैं, एंग्रो के 8% शेयर्स हैं, OGDCL के 12% शेयर्स होंगे। तो वो जैसे ही इंडेक्स चेंज हो रहा होगा तो उस हिसाब से जिस तरीके से स्टॉक की प्राइसेस चेंज हो रही होंगी तो इस तरीके से इंडेक्स की प्राइस भी चेंज हो रही हो, जैसे हमने KSE 100 के अंदर देखा है, KMI 30 के अंदर देखा है। लेकिन इसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि उसके अंदर कोई एंट्री लोड नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट फ़ीस कम होती है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है उसका। फिर रिटर्न की कंसिस्टेंसी होती है, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। और म्यूचुअल फंड है क्योंकि एक पूल होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो डिफरेंट लोगों ने मिल के जब इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए आप बड़े शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो उसमें आपको दिन में सिर्फ एक नैव आती है, नेट एसेट वैल्यू आती है, जो कि डी एंड पे आती है। तो आपको ये नहीं पता होता कि आपने जो अपने यूनिट्स सेल आउट किए, रिडीम किए या परचेज़ किए, वो किस प्राइस पर परचेज़ हुए होंगे या रिडीम हुए होंगे। जबकि ETF के अंदर आपको करंट प्राइस नज़र आ रही होती है। ठीक है, डिफरेंट बफर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। उमूमी तौर पर 15 सेकंड का एक बफर होता है जिस पर उसकी प्राइस अपडेट हो रही होती है।
फिर ओपन एंड फंड है कि जब चाहे इन्वेस्ट करें और जब चाहे रिडीम कर लें। और सिंगल स्टॉक का जो इसमें फ्यूचर होता है, यानी कि जिसकी सिंगल स्टॉक या फ्यूचर की जो बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर शरिया कंप्लेंट के अंदर नहीं करता, लेकिन ये समझाने के लिए सिर्फ ETF की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरडे प्राइसिंग होती है, लिस्टेड ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एबिलिटी टू बोरो और शॉर्ट सेल है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है उसमें शॉर्ट सेल और हो सकती है, और ट्रांजैक्शन साइज़ आपका कुछ भी हो सकता है, और वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। आप एक में आप मल्टीपल ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो ये सब मिलके ETF कहलाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाता है। ETF जो है वो बेसिकली एक इंटरसेक्शन है बिटवीन इंडेक्स फंड और जो कि म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कह सकते हैं, और सिंगल स्टॉक। तो आप सिंगल शेयर ख़रीदते हो जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसमें एडवांटेजेस हम देखते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होती है, लिक्विडिटी बहुत आसानी के साथ, आप जिस वक्त बेचते हैं आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, क्योंकि आप ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे होते हो। ETF आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे हम AMC कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके थ्रू नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको लिक्विडेट बहुत जल्दी हो जाता है। आपने अभी यूनिट बेचे तो आपके पास जो है वो उसकी सेटलमेंट के बाद पैसे आ जाते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे आपके पास जो है वो, अगर देखा जाए तो अकाउंट के अंदर अवेलेबल बैलेंस शो होना शुरू हो जाता है। अभी हम इसके शरिया पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आ रहा होता है, प्राइसिंग, कॉस्टिंग, आपको हर शेयर की प्राइस लाइव नज़र आ रही होती है। तो अगर आपको एक वेटेज पता है कि कितनी वेटेज के साथ ये जो 12 फंड, 10 फंड, जितने भी 10 स्टॉक्स या 12 स्टॉक्स मौजूद हैं इस इंडेक्स के अंदर ETF के, तो उसकी प्राइसिंग आपको कैलकुलेट की जा सकती है। आप आसानी से उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्राइस होगी, ठीक है। डे एंड पे एक नाइफ मिलती है, लेकिन आई नाइफ भी एक मिल रही होती है, जो कि हर 15 सेकंड में पाकिस्तान के अंदर 15 सेकंड का एक बफर होता है जिसमें आपको मिल रही होती है, तो आप उस पर बेच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। ETF आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस एंड कैन बी ट्रेडेड एट एनी टाइम, जी ये बात कर ली थी, ठीक है। प्राइसिंग इज़ कंटिन्यूस थ्रू आउट द डे, आप ट्रेडिंग टाइम के दौरान किसी वक्त भी बेच सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ट्रेडिंग टाइम के बाद आप उसे सेल नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में आप यह कि अगर आप ट्रेडिंग टाइम के बाद सेल आउट करते हैं तो उसको नेक्स्ट डे की नैव मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। जिस तरह आप शेयर्स में डील करते हैं तो आप इसी तरीके से ETF में डील कर रहे होंगे। उसके अलावा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जिस तरह मैं पहले बताया था कि इसमें म्यूचुअल फंड की तरह कॉस्ट डाइवर्सिफाई हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है अमंग्स द इन्वेस्टर्स, लेकिन म्यूचुअल फंड से इसलिए कम होती है क्योंकि पैसिवली मैनेज हो रहा होता है, तो उसकी मैनेजमेंट फ़ीस भी कम होती है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी कम होता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।